हेलो स्टूडेंट। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 गेम ऑफ नंबर। ठीक है, गेम ऑफ नंबर हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, 5th क्लास का है, 2025 और 26 का, जिसके अंदर हमारा जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उनको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो गेम ऑफ नंबर का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन समझते हैं क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, यानी इट मीन्स कि हमको सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी होगी, उसके बाद उससे छोटी छोटी वैल्यू जो भी होगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 9536 10512 1345 और 10412 दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, आंसर में हम फर्स्ट वाला देखते हैं। 1052 हमारी सबसे बिग वैल्यू है, 10412 उससे छोटी वैल्यू है, 9536 उससे भी छोटी वैल्यू है और 1345 हमारा उससे भी छोटा वैल्यू है। तो इस तरीके से हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू के प्रारूप में क्या करेंगे, उसको चेंज करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स सेकंड क्वेश्चन 7836 7831 5412 5420। इसको भी हम सेम वही प्रोसेस में करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंड सबसे बिग वैल्यू 7836 सबसे बिग वैल्यू है इसके अंदर, उसके बाद 7831 है, 5420 है एंड 5412। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, लेट्स चेक आउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा गेम ऑफ नंबर का, जिसके अंदर है राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट विद 9 7 2 0 एंड 5। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ दी गई है, इसमें ये पूछा गया है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट बड़ी वैल्यू है एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू है, उसमें हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं, उनके अंदर से हमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को अरेंज करना है और लिखना है। तो देखो इसके अंदर हमें दिया हुआ है 97205। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में हमारा क्या आएगा, 9 सबसे बड़ा वैल्यू है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। तो इस तरीके से हम लार्जेस्ट नंबर इस क्वेश्चन के अंदर से सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, राइट डाउन करेंगे। सेकंड है इसके अंदर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हमारा 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है, लेकिन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मानते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है फिर, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर इसके अंदर हमें 1 दिया हुआ होता तो हम 1 को पहले प्रायोरिटी देते, लेकिन इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2। अब 2 के बाद 0 की वैल्यू बढ़ जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, तो हम उसको 0 को फिर मेंशन करते हैं 2 के बाद। फिर हम उसके बाद करते हैं 0 से बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, फिर 5 आएगी, फिर उसके बाद 7 एंड आफ्टर दैट 9। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिजिट्स वैल्यू को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू में पार्टिसिपेट या डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट डाउन हमने किया इनको। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें से पूछा गया है कि डिफरेंस भी बताना है हमें। तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमारे सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है ना, उनको क्या करना है, हमें उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, डिफरेंस अगर आपको बोला जाता है इट मीन्स कि आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, घटाना है आपको वैल्यूज़ को। 97520 ये हमारी लार्जेस्ट नंबर जो हमने निकाला था वो लिखा हमने उसको, फिर हमने उसके बाद स्मॉल नंबर 20579 को उसके नीचे माइनस का साइन लगा के लिख दिया है। अब इसमें से हम माइनस करते हैं। ओके, तो माइनस आई थिंक आप सभी बच्चों को आता होगा, प्लस माइनस तो आपको जल्दी सिखा दिया जाता है। तो जिन बच्चों को भी अगर नहीं आता है तो हम एक बार और फिर से बता देते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास 0 वैल्यू दी हुई है। ओके, तो 0 वैल्यू में से हम 9 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 से एक 1 वैल्यू क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1। जब हमने इससे एक वैल्यू बोरो किया तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो 1 में से 7 तो माइनस होता नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, इसके जो नेबर जो नंबर हैं उसमें से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बोरो करते हैं फिर से।
ठीक है। तो हमने 5 में से एक वैल्यू बोरो किया तो ये हो जाएगा हमारा 12। 12 में से हमने 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 11 हो जाएगा ये हमारा। 11 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4, क्योंकि पहले 1 था ना, तो 11 हो गया ये। अब यहाँ पे से जब हमने एक वैल्यू को बोरो इस साइड ट्रांसफ़र किया था तो ये वैल्यू घट के क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब 4 में से 5 वापस माइनस नहीं होता है, तो हम फिर से हम क्या करेंगे, जो उसके नेबर नंबर है, डिजिट्स हैं, उससे क्या करेंगे, एक वैल्यू को बोरो करते हैं। तो 7 से हम एक वैल्यू को लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था 14, तो 14 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 9। अब ये वैल्यू से हमने जब एक वैल्यू बोरो किया तो ये वैल्यू तो हो गई 6, तो 6 को 0 में से माइनस करेंगे तो 6 ही आता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास है 9, 9 में से हमने 2 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू रिसीव होती है 7। इस तरीके से तो 7 7 6 9 4 1 इन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैच द फॉलोइंग डिजिट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चन ऑर्डर जो फर्स्ट किया था उसमें हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया था, लेकिन हमें मैच करने हैं इन वैल्यूज़ को। अगर असेंडिंग ऑर्डर आपके पास लिखा नहीं भी आता है तो भी आपको क्या करना है, उन डिजिटों को मैच करवाना होगा। किस तरीके से करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 8 4 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट सामने हमें दिया है 1 1 2 2, सेकेंड हमें दिया हुआ है 2 3 2 1, उसके बाद दिया सामने 4 4 8 9 एंड 8 4 4 9 दिया हुआ है, उसके बाद 4 6 8 9 दिया है, 1 2 1 और 1 2 2 3। इस तरीके से हमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब इसको मैच कैसे करना है, मैच हमें इस तरीके से करना होगा। 9 8 4 6 है तो 9 8 4 6 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ इधर भी नहीं शो कर रहा, ये रहा 9 8 4 6। इट मीन्स कि हमने इसको किस तरीके से अरेंज किया है, 4 6 8 9, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पहले 4 आया, यानी छोटी सी बड़ी वैल्यू लिखा है हमने, तो छोटे से बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 9। तो हमने इसको मैच किया, हमारा इस वैल्यू से, इस डिजिट से मैच कर रहा है नंबर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सेपरेट जब मैच करेंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे, ओके, क्योंकि कॉमा ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, डिजिट नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमें 2 3 2 1 दिया हुआ है, 2 3 2 1 कहाँ पे है, 1 2 2 3, वही असेंडिंग ऑर्डर आपका प्रोसेस करना है। फिर 8 4 4 9 दिया हुआ है, 8 4 4 9 आ जाएगा, 4 4 8 9 हो जाएगा, 1 2 2 1 दिया हुआ है तो 1 1 2 1। इस तरीके से आपको मैच करने होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा गेम ऑफ नंबर चैप्टर से, तो इसमें है दिया हुआ है हमें, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट यानी होता है बड़ा होता है, ओके, तो आप बड़े को इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ग्रेटेस्ट लिखा है, कभी लार्जेस्ट लिखा होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बिग वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट जो सेम ना होता है प्रोसेस, वो लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताने हैं जिनके अंदर 5 डिजिट्स हों, 5 डिजिट हों, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 नंबरों का जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो होता है हमारा 9999, 5 टाइम 9 लिखना है आपको, ठीक है, 99,999। अब सेकंड बात करते हैं हम इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे डिजिट्स के अंदर होता है वो 5 डिजिट्स के अंदर होता है, वो होता है 00001, यानी 1 लाख, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मेंशन करना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हमारे कौन से होंगे, 10,000। तो 10,000 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गेम ऑफ नंबर जो चैप्टर है 2, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट्स। हमें डिजिट्स ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे, ये वाले डिजिट, उसको हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर में लिखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर में आप लोगों को बता ही दिया गया है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आल्सो यू नो, ठीक है। सो हाउ वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से एक टेबल वे बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लार्जेस्ट नंबर हमने यहाँ पे मेंशन हो गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट के अंदर क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के अंदर हम सबसे
सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7 एंड आफ्टर दैट 9। लार्जेस्ट डिजिट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़ का फाइंड आउट करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 90540 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 40059। आपको मैंने ये जीरो वाला कोइंसिडेंट अभी बैक जो चैप्टर क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इसको जीरो को भी फॉलो करना है। तो जीरो हम डबल जीरो आगे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 के बाद 0059, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, मेंशन करना है। इसमें क्या करेंगे हम, 9 सबसे बड़ी वैल्यू है, 5 उसके बाद फिर 4, फिर डबल जीरो है, इसके अंदर 2 जीरो हैं तो वो लास्ट में आएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड है 218105, तो इसको हम लिखेंगे 10258, इसमें लिखेंगे 85210। एंड थर्ड एंड लास्ट है फोर्थ 263243, 223346 और 643322। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर से हमें देख के आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर की टेबल बतानी होगी। सो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बताया गया है कि आपको जो ये अप्रोप्रिएट साइन दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल का, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक ब्रैकेट दिए हुए हैं उनके अंदर आपको जस्ट साइन को क्या करना है, लगाना होगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के 10123 है। तो 10123 क्या है, छोटी वैल्यू है, किससे, 20123 से। तो 20123 इट मीन्स की बड़ी वैल्यू हो गई, तो ग्रेटर देन का जो साइन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। ये होता है हमारा बड़ी वैल्यू की साइड में इस तरीके से, और ये जो बैक कॉर्नर वाला हिस्सा होता है वो होता है छोटी वैल्यू की साइड, ठीक है। इस तरीके से हम 4, 5, 6, 7, 8 की बात करें और इधर भी 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, या कौन सी इक्वल है। इसके बाद आते हैं 99876 है ना, और जबकि 99765 क्या है, छोटा है, और जबकि बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, तो हम साइन लगाएंगे इज़ ग्रेटर देन, इस तरीके से, ओके। इसके बाद है हमारा 30001 और 29999 दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है हम क्या करेंगे, उसकी साइड इसको साइन को मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, हमारा है गेम ऑफ नंबर में क्वेश्चन नंबर 6 का 5 क्वेश्चन। अब 5, 6 के अंदर हम जो एप्रोप्रिएट साइन लगा रहे थे, देखो 87456 है, इधर है 8745665। तो सबसे बड़ी वैल्यू की साइड हम क्या करेंगे, ये वाला साइन इस ग्रेटर देन का लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 51322 है, 51322 यानी ये इक्वल है, तो उस साइन जो साइन हमें दिया हुआ है उसमें से हम इक्वल का साइन लगा देंगे, यानी दोनों वैल्यू हैं एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट पे आते हैं 7 पे, 12000 दिया हुआ है, तो 12001 इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मेंशन करना है। यानी इसके अंदर वैल्यू बड़ी कौन सी है, 1 नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए ग्रेटर देन कर दिया। 45000 दिया हुआ है और 44999 दिया हुआ है, इट मीन्स कि 45999 है वो क्या है, छोटी वैल्यू है, 45000 क्या है, बड़ी वैल्यू होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना होगा। गेम ऑफ नंबर क्वेश्चन नंबर 7 5th क्लास, आइए चेक करते हैं। कन्वर्ट द नंबर गिवन बिलो इनटू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर किस तरीके से इन वैल्यूज़ को बोला जाता है। ओके, आइए चेक करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 100123, ठीक है, 100123। तो इसको इंडियन सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1,123, 1,123। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये हमारा 1 पोजीशन पे है, 1 जिसको हम बोलते हैं, इसको 10 पोजीशन पे, इसको 100 पोजीशंस पे, और इसको 1000 पोजीशन पे, और इसको बोलते हैं 100 एंड 1000 पोजीशन, ओके, 100 एंड 1000 पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे लाख, मिलियन, ओके, मिलियन और लाख, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1,123, ओके। इसी तरीके से हम इस वैल्यू को इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, 100,000, 100,000, 123, 100,000,
123। तो इस तरीके से हमको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वैल्यूज़ को बोलना है, ठीक है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है 8345672। इसको आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, 18,3,45,672, जिसको हम नॉर्मल तरीके से भी लिखते हैं। तो आप इस तरीके से इंडियन सिस्टम को किया था 8345672 का। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 8,345,672। इस तरीके से हमको इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इस वैल्यू को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि वापस से इन वैल्यूओं की एक्सरसाइज के तौर पर आपको करना है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अंदर वैल्यूज़ को लिखना है। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू 99876, इसको हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लिखते हैं। कैसे, देखो, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 99,876, 99,876 इस तरीके से हमको लिखना है। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 99,876। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आपको फर्स्ट का इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में आपको वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ही है हमारा 300,001, है ना। इसको हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से लिखेंगे। तो इंडियन सिस्टम के अंदर हम इस वैल्यू को लिखेंगे 3,01,001 लिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम कैसे लिखेंगे, 300,001। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड 8 का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा थर्ड है 874560। इसको हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 8,74,560। इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम लिखेंगे इसको 874,560। इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ है हमारा 513246। ओके, इसको इंडियन सिस्टम में हम लिखेंगे 51,32,246, ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, 5,132,246। तो इस तरीके से हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इन वैल्यूज़ को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ है हमारा 12,0,0,0,30 हमें दी हुई है। तो इंडियन सिस्टम में हम इसको लिखेंगे 12,000 और इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम इसको क्या लिखेंगे, 12,000। तो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में इसको सेम लिखते हैं, 12,000 और 12,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा 6 क्वेश्चन है, जिसमें हमें 4,44,99,99 इसको हमें इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है 4,49,999। इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में इसको लिखेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें इसको किस तरीके से लिखना है, 4,49,999। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको सॉल्व करने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर।